अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आज की ये 5 बातें आपके लिए सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने की बातें हैं। शिव भक्ति केवल मंदिर जाने या पूजा करने तक सीमित नहीं मानी जाती, बल्कि यह हमारे व्यवहार, हमारे कर्म और हमारी सोच को भी बदलने का मार्ग है। आज हम प्रदीप मिश्रा जी के सार्वजनिक रूप से बताए जाने वाले शिव भक्ति के संदेशों और उनकी लोकप्रिय धार्मिक शिक्षाओं से प्रेरित 5 महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। ध्यान रहे, ये उनके शब्दशः कथन या कोई आधिकारिक संदेश नहीं है, बल्कि उनके बताए जाने वाले शिव भक्ति के विचारों का सरल सार और प्रस्तुति है। पहली बात, भोलेनाथ पर विश्वास रखिए लेकिन कर्म करना मत छोड़िए। शिव भक्ति का अर्थ यह नहीं कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाए और हर चीज भगवान के भरोसे छोड़ दे। सच्ची भक्ति हमें अपने कर्म को ईमानदारी से करने की प्रेरणा देती है। अगर आपके जीवन में परेशानी है, पैसा कम है, कोई काम अटका हुआ है या परिवार में तनाव चल रहा है, तो भगवान शिव से प्रार्थना जरूर कीजिए, लेकिन साथ ही अपने स्तर पर सही प्रयास भी करते रहिए, क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है और मन में विश्वास रखता है तो कठिन रास्ते पर चलने की शक्ति बनी रहती है। दूसरी बात, शिव भक्ति में दिखावे से ज्यादा भावना का महत्व है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। शिव भक्ति में महंगे सामान या बड़े दिखावे से ज्यादा महत्व श्रद्धा और भावना को दिया जाता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पूजा सामग्री नहीं है तब भी आप भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं, श्रद्धा से जल अर्पित कर सकते हैं और मन से ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। पूजा कितनी बड़ी है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपका मन भगवान के सामने कितना सच्चा है। तीसरी बात, सोमवार को शिव स्मरण और शिव पूजा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। सोमवार भगवान शिव को समर्पित दिन माना जाता है। बहुत से शिव भक्त इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं और शिव मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से आप मंदिर नहीं जा सकते तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। घर पर शांत मन से भगवान शिव का स्मरण कर सकते हैं। कुछ मिनट मोबाइल को दूर रखिए, आंखें बंद कीजिए और मन से ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। कई बार दिन भर की भाग दौड़ में इंसान अपने ही मन की आवाज सुनना भूल जाता है। शिव स्मरण हमें कुछ देर रुकना और अपने भीतर देखना सिखा सकता है। चौथी बात, किसी के दुख का कारण मत बनिए। शिव भक्ति का असली प्रभाव तभी दिखाई देता है जब हमारे व्यवहार में भी बदलाव आए। आप मंदिर जाएं, पूजा करें, मंत्र जाप करें, लेकिन अगर बाहर निकलकर किसी का अपमान करते हैं, किसी को जानबूझकर दुख देते हैं या किसी के साथ अन्याय करते हैं, तो हमें अपने आचरण पर भी विचार करना चाहिए। किसी जरूरतमंद की मदद करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, परिवार के साथ प्रेम से रहना और दूसरों के प्रति दया रखना, ये भी जीवन में भक्ति के सुंदर रूप हो सकते हैं। पांचवी और में भक्ति के महत्व का नाम मत बात, मुश्किल समय में भगवान शिव का नाम छोड़िए। अच्छे समय में भगवान को याद करना आसान होता है। असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में परेशानियां आती हैं, जब कोई रास्ता दिखाई न दे, जब मेहनत का परिणाम न मिले, जब कोई अपना साथ छोड़ दे या जब मन बहुत परेशान हो जाए। तब भी विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। हाँ, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, भोलेनाथ, अगर मेरी परिस्थिति तुरंत नहीं बदल सकती तो मुझे उसे सहने की शक्ति दे दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए और गलत कदम उठाने से बचाइए। यह प्रार्थना हमें अपने भीतर से मजबूत बनाने वाली हो सकती है। और यही शिव भक्ति का एक सुंदर संदेश है। भगवान से केवल परिस्थितियां बदलने की मांग न करें, बल्कि खुद को परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाने की प्रार्थना भी करें। अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो आज से इन 5 बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। पहली, विश्वास रखिए और कर्म करते रहिए। दूसरी, भक्ति में दिखावे से ज्यादा भावना रखिए। तीसरी, शिव स्मरण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। चौथी, अपने व्यवहार से किसी को जानबूझकर दुख मत दीजिए। और पांचवी, मुश्किल समय में भी भोलेनाथ का नाम मत छोड़िए। अगर आपको शिव भक्ति और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी बातें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपके दिल में महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। भोलेनाथ आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता बनाए रखें और आपको हमेशा सही रास्ते पर चलने की शक्ति दें। हर हर